सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मेरा बांग्लादेश हिंदुओं का हो रहे हमले एवं अमानवीय अत्याचार के विरोध में विशाल धरना प्रदर्शन जो हो रहा है, इसके आयोजक है हिंदू स्वाभिमान माँ मेरा आना हुआ माँ मेरी मुलाकात। माननीय एक सेना के रिटायर्ड सैनिक जो मेरे साथ हैं, उनके हुई। सर, आप भारतीय सेना में लंबे समय से रहे हो और अब इस समय रिटायर हो। आप क्या कहते हो बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार होने पे? हमने जो सन 1971 में जो काम किया था, आज उसमें हमको शर्म महसूस होती है कि उसी टाइम हमने बांग्लादेश को के लिए छोड़ देना था। अभी जो 16 दिसंबर हम विजय दिवस मनाते हैं, उसको अभी हम शोक दिवस के या रोष दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि आज वहाँ पे हमारे हिंदुओं के साथ बहुत बुरी दुर्दशा हो रही है। तो आप एक सेना में होने के नाते आज जो स्थितियाँ वर्ल्ड वाइड सनातन की आपको दिखती हैं, आपको कितना दुख होता है? बहुत बड़ा दुख होता है कि जिनका हमने संरक्षण दिया, आज वही 53 साल बाद हमारे सामने खड़े हो रहे हैं और हमारे भाइयों को ही काट रहे हैं, मार रहे हैं। आप क्या अपील करना चाहोगे हिंदुस्तान के सनातन प्रेमी लोगों से? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से अपील करना चाहूंगा कि या तो हमारे हाथों को खुला छोड़ दें, आज फिर दोबारा से वहाँ पर वही हो जाएगा जो पहले होता था, उतना हम कर सकते हैं। आज हमारे साथ योगेश आवा जी भी मौजूद हैं, जो इस पूरे प्रोग्राम के सह संयोजक हैं। योगेश आवा जी, आपका स्वागत है। आप क्या कहोगे आज के इस प्रोग्राम को लेके? इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े लोगों का लगातार प्रदर्शन और लोगों की जो मैं देख रहा हूँ भावनाएं, आप क्या कहोगे? वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये हिंदुत्व का जनज्वार शुरू हो गया है और पूरे विश्व के अंदर ये इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। बांग्लादेश सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में बांग्लादेश के दो टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। मैं सनातन धर्म प्रेमी जनता से, राष्ट्रभक्तों से अनुरोध करूंगा कि वह सब एकजुट होकर के सनातन धर्म की जीवंतता के लिए, हिंदुत्व के लिए एकजुट होकर के एक आवाज के साथ भारत माता की जय, भारत माँ को परम वैभव पे ले जाने के लिए एकजुटता के साथ आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मथुरा की पब्लिक से आप क्या अपील करने चाहोगे भविष्य के प्रोग्राम को लेके, खास तौर से सनातन के लिए और बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए किस तरह से वो समर्थन? मथुरा की जनता से, धर्म प्रेमी जनता से भी मेरा यही आग्रह है कि हम सभी लोग किसी ना किसी मुद्दे पर एकमतता में आए। जहां भारत माता आती है सबसे पहले हमारे लिए भारत माँ है, उसके बाद कोई है, चाहे वो किसी भी पार्टी में रहते हो, लेकिन भारत के साथ हैं तो भारत के साथ हैं। ये हमारा देश है, हमारी मातृभूमि है, इसमें हम अपनी एकमतता दिखाएं और उसी में हम अपना हिंदुत्व को एकता के साथ में, सामाजिक समरसता के साथ में हम सभी को लेके आगे बढ़े, जिससे हमारा भारत आगे बढ़ सके। इतनी पब्लिक, इतना लोगों का प्यार इस प्रदर्शन में मुझे दिखाई दे रहा है। आप मथुरा की पब्लिक का किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? मथुरा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक छोटे से आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर के आभार व्यक्त किया है। मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भैया, एक हमारे साथ युवा नेता भी मौजूद है। आप भैया युवा भी हो और समर्थक भी हो, आप क्या कहोगे आज के प्रदर्शन? मैं अपने सभी मथुरा के वासियों से और अपने युवा भाइयों से कहना चाहूंगा, अपने जाति भाव का जो भावना है उसे खत्म करके एक रहिए और जब देश को आवश्यकता पड़े सभी युवा शक्ति नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और एक साथ समर्थन में भारतीयों के लिए। और जो बांग्लादेश में हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे देवताओं का हो रहा है, हमारे महात्माओं को जेलों में बंद किया जा रहा है, वो सबका ढंग से विरोध करें और ऐसे ही भविष्य में कोई जरूरत पड़े सभी युवा एक आह्वान पर एक साथ आए। आपको लगता है कि युवाओं में बहुत रोष है इस तरह की घटनाओं से जो बांग्लादेश में लगातार हो रही है? किसी भी देश में सबसे बड़ी क्रांति, सबसे बड़े आंदोलन के पीछे वहाँ की युवा शक्ति रहती है और हमारे यहाँ युवा ही, जैसे विवेकानंद जी ने कहा था, मुझे 100
युवाओं की जरूरत है। तो हमारे युवा बहुत उत्साहित हैं और सब लोग एक ही आह्वान पे आए, अपने कॉलेज स्कूल की छुट्टी करके आए और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं युवाओं का। अच्छा, अब एक और मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी। ब्रिगेडियर साहब, आपने बहुत लंबा समय सेना को दिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे दो शब्द कहने का, पूछने का मौका दिया। पहले तो आपका दिल से धन्यवाद। राष्ट्रभक्ति क्या होती है आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। थोड़ा सा राष्ट्रभक्ति पे आप हमारे दर्शकों को बताएं। राष्ट्रभक्ति का मैं आपको बताता हूँ। इंसान को सबसे प्यारा क्या होता है? खुद का जीवन। और एक सैनिक वही अपना जो है देश के नाम कुर्बान करता है, सर्वोच्च बलिदान देता है, वो होती है राष्ट्रभक्ति। वो ये नहीं सोचता कि वहाँ दिल्ली में कौन राज कर रहा है या उसके प्रदेश में कौन राज कर रहा है। वो अपने देश के लिए मरता है, अपने राष्ट्र के लिए मरता है। और वो इसलिए मरता है कि पीछे उसके राष्ट्र के वो जो लोग हैं वो उसके बलिदान को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे, पहली बात। लेकिन हमारे समाज में हो क्या रहा है कि हमारा समाज बट गया है और बढ़ता रहा है। हम जो है हजारों साल से हमारा देश मजहब के हथियारों से काटा गया है और वो धर्म की, हमारे धर्म की जो वो है दमन होता रहा है जी। इस कारण जो है हमारा देश बढ़ता रहा है, कटता रहा है। हमारे हिंदू समाज में भी इसी कारण एक ऐसी भावना पैदा कर गई है, मतलब आत्मविश्वास उनका कम हो गया। ये आवश्यक है कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। इसका एक ही तरीका है कि हमारी एकता को मजबूत किया जाए। हमें अपनी ताकत को पहचानने की जरूरत है। हम सदियों से जिंदा हैं, हम अपने मानसिक बल की वजह से जिंदा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें एक होकर एक ऐसी ताकत बनना है जिससे सारा विश्व हमें धर्म के नाम पर, जो आज बांग्लादेश, जो पाकिस्तान में हुआ, जो अफगानिस्तान में होता रहा, वही आज बांग्लादेश में हो रहा है और कल को वो यहाँ होगा। उसको हमने रोकने के लिए आज खड़े होना है और अपने राष्ट्र को एक मजबूत हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या कारण है? हमारी सेना का नाम आते ही हमारी पब्लिक के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सेना देश सेवा में और अखंड भारत को कितना योगदान देती है, क्योंकि आप सेना में लंबे समय तक रहे हो। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो है बलिदान इंसान का जीवन बलिदान होता है। जीवन देने का जो मतलब जीवन बलिदान करना, खड़े मतलब दुश्मन की गोलियों के सामने खड़े होकर देश की रक्षा करना, जब वो इंसान वो करता है तो उसके लिए उससे बड़ा कोई। सर एक और चीज मैं आपको, आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, मैं ये आपने सही सवाल पूछा मेरे से। आज के युवा को अपने अंदर की ताकत को पहचानना है। अपने जो हमारे जो प्राचीन सिद्धांत है, हमारे साधु संतों ने, हमारे देवताओं ने हमें जो दिए हैं, हमें सिद्धांत दिए, उन पर अडिग रहना है, उनका अमल करना है और अपने आप को संगठित करना है और संगठित होकर एक शक्ति बनना है ताकि हमारे ऊपर अत्याचार कोई ना कर सके। बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।